जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस इंडिया। मैंने बताया था इंग्लिश का मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूं, तो ये आपके डिफेंस एग्ज़ाम जो भी होंगे, इवन एसएससी बैंक का भी आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर इंग्लिश वहां पे आती है तो आप मेरा सेशन देख सकते हैं। आपको कैसा लगता है आप बता सकते हैं। एग्ज़ाम का आपका मैंने बता दिया, डिफेंस एग्ज़ाम मैंने पर्पस किया है, मैंने उसी को लेके किया है। बट क्वेश्चन आपको मतलब मीनिंग मान लीजिए सैनो एंटो आ रहा है, इरर आ रहा है, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है इंग्लिश है तो एक ज़रूरी नहीं कि वो उसका हो सकता है कि वही एग्ज़ाम हो। बट मैंने यहाँ पे ऐसा किया 30 क्वेश्चन आज मैंने किए हैं। बट मेनली है कि मैं 20 या 30 क्वेश्चन ही रहेंगे, आपको 20 या 80 जो भी क्वेश्चन हिसाब रहेगा उसी के हिसाब से आपको करना है। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले इडियम्स फ्रेज कर लेते हैं। 5 इडियम्स फ्रेज हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, राइजेस विद द लार्क। राइजेस विद द लार्क का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत तेज़, लार्क मतलब बहुत स्पीड से, वेरी अर्ली, राइजेस विद द लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड मतलब मान लीजिए कोई जंगल है, गूस मतलब मान लीजिए हम कोई चिड़िया, जंगली चिड़िया, चेज का मतलब हमें पकड़ना है। तो जब हम जंगल की चिड़िया को पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत ही मतलब वो जंगल में रहते हैं, तो उन्हें पकड़ना इतना काम अच्छा नहीं होता, मतलब उन्हें हम जल्दी से पकड़ नहीं सकते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं जो हमारा बेकार चला जाता है। इसलिए वाइल्ड गूस चेज का बना हमारा यूजलेस सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट हिज विट्स एंड मतलब अपना जो एंड है, मतलब एंड का मतलब एक मीनिंग होता है अंत, एक मतलब एंड का मतलब उद्देश्य भी होता है, आपको पता रहना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य है वो एंड होना जा रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, हमें पता ही नहीं है। आल थम्स मतलब जो उसके थम्स हैं, अंगूठे हैं, वो सब चले गए किसी, मतलब मान लीजिए कोई आप डांस कर रहे हैं, थम्स उसके कोई ऐसे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब बेकार, एकदम क्लमजी, मतलब एकदम बेकार है, अकुशल है वो, प्रोफिशिएंट नॉन प्रोफिशिएंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेड अ बिलाइन टू मतलब रस्ट। मेड अ बिलाइन टू मतलब क्या होता है, रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा वन वर्ड आ गया, क्या आ गया, वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील मतलब क्या कहता है, मतलब चुराने की जो बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लिप्टोमानिया। अच्छा, निमोनिया क्या होता है, इसकी मीनिंग बहुत ध्यान से देख लीजिए। PNEUMONIA, ये बहुत बार पूछा गया, क्या है, बार बार ये सो आप लिख लीजिए। मीनिंग में आता है PNE, न्यू, साउंड तो न से शुरू हो रहा है बट पी होता है, पी से स्टार्ट होती है मीनिंग। PNEUMONIA, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हम कहते हैं। अच्छा, निम्फोमेनिया और इंसोमेनिया क्या होता है, नींद की बीमारी होती है, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं उन्हें नींद आती रहती है, उसे इंसोमेनिया कहते हैं। एट टॉप इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन बाई एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन मतलब जो हम किसी को भद्दे तरीके से बोलते हैं वो क्या होता है, वो क्या होता है, डिफेमेशन मतलब किसी का अपमान करना, डिफेमेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग क्या होता है, इनिडिबल। तो नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग हो गया मतलब जो खाने योग्य ना हो, इनिडिबल। एक बार आया तो क्वेश्चन में सुटेबल फॉर ईटिंग क्या होता है, तो इन हटा दीजिए, एडिबल हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, इंडेलिबल क्या होता है, इंडेलिबल, इंडेलिबल क्या होता है, ये आप सर्च करके बता सकते हैं मुझे, इंडेलिबल क्या होता है। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज़ क्या होती है, मेडिकल स्टडी, डर्मेटोलॉजी, ठीक है, ये आप सबको पता रहना चाहिए। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन मतलब किसी को बिना, मान लीजिए कहीं शादी हुई, हम बहुत से ऐसे बंदे होते हैं घुस जाते हैं शादी में, देखेंगे बस चलो पार्टी करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जो विदाउट परमिशन, आपकी शादी मान लीजिए आपने कहीं फंक्शन रखा है और आपके यहाँ कोई शादी पड़ गई, कोई भी बिना आपने इनविटेशन दिया, किसी को इनविटेशन नहीं दिया, वो आ गया, तो आप उसे क्या कहेंगे, इंट्रूडर। मतलब विदाउट परमिशन या विदाउट इनविटेशन कोई आ जाए, इंटर कर जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रूडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्टोरी इन विच एनिमल्स ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मॉरल लेसन, इसे क्या कहेंगे, मतलब अ स्टोरी कह रहा है, अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मॉरल लेसन मतलब जब पूरा मॉरल लेसन दे उसे क्या कहेंगे, फैबल, फैबल बोलते हैं, ठीक है। लीजेंड तो कोई मतलब लीजेंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम लीजेंड उसे मानते हैं, जैसे कोई हीरो हीरो हो गया, मतलब कोई अच्छा काम करे उसे हम लीजेंड मानते हैं। अ पर्सन इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल इन फॉर्मेलिटीज़ क्या होता है, रेड टैपिज्म,
हिंदी में बोलते हैं लाल फीता शाही। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी क्या मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होती है मतलब रेड टैपिज्म क्या होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है वो ऑफिशियल होती हैं, मतलब टू मच बहुत ज़्यादा। बट और यहाँ ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, बस एक नॉर्मल तरीके से होता है, वो भी है ऑफिशियली बट नॉर्मल होता है। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म आपको पता रहना चाहिए। डिप्लोमेसी क्या होती है? जो कूटनीति हम कहते हैं उसे डिप्लोमेसी कहते हैं। नेपोटिज्म आपको पता चलता है, अभी कुछ दिन पहले वाक़या हो रहा था कि नेपोटिज्म जो होता है बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा, इस वक्त तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही नेपोटिज्म चलता है। हिंदी में इसे क्या क्या कहते हैं? भाई भतीजावाद। क्या कहते हैं? भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद कहते हैं नेपोटिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, हाँ मीनिंग का, जैसे मैंने अभी एक मीनिंग रटाया था न्यूमोनिया वाला, वो आपका रटाने से यहाँ पे है फैशिमल एंड एक्वेरियम दोनों का बताना है। तो फैशिमल का पता है आपको, मीनिंग रटा रहना चाहिए, लिखिए बार बार, FACSI फैसी माइल, इसको ऐसे पढ़िए फैशी माइल। क्या फैसी FACSIMILE फैशी माइल, इसे हम क्या कहते हैं? फैशिमल। एंड एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? जो जब पानी जहाँ हम जो मतलब शीशे का कांच होता है उसमें मछली रहती है उसे एक्वेरियम कहते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक सेकेंड, ACQUARIAM क्या होता है? एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स क्या होता है आप देख सकते हैं। एक्वेरियम में मैंने बताया था ना कि, एक सेकेंड शायद मैं क्वेश्चन को थोड़ा सी नहीं होगा, एक सेकेंड दोनों का यही होगा यार, एक सेकेंड में सी को सोच लिया, एक्वेरियम में एक सी नहीं होगा, मैंने मिस्टेक की थी, सॉरी। एक्वेरियम AQUARIUM, एक्वेरियम में सी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पहले मीनिंग में अगर मान लीजिए कहीं मीनिंग आपको पूछा गया कि चूज़ कीजिए राइट स्पेल्ड, तो आपको क्या करना है, कैसे रटना है भाई, इतनी सारी मीनिंग है और मेन है याद नहीं रहता है। तो छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे चीज़ को हमें ध्यान रहता है। जैसे एक्वेरियम में सी नहीं होगा, पहला तो सी वाला कैंसिल, तो सी जो है वो कैंसिल हो गया। अब क्यों ये तो एक्वेरियम हो गया, हमें क्या करना है? एक्वेरियम, यू से साउंड शुरू हो रहा है तो एक्वेरियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है हमारा, ये क्या है? एंटो। एंटो है, एंटो मतलब एंटोनिम। मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख दूंगा, एंटो मीन्स एंटोनिम, साइनो मीन्स साइनोनिम, ये आपको पता रहना चाहिए, मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। एंटोनिम हमें बताना है, सॉरी। तो क्या है? डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट क्या होता है? उदास, मौर्नफुल, उदास मौर्नफुल, सैडी, वीपी। तो इसका उल्टा क्या हो गया? जॉयस, प्रसन्न, हैप्पी, चीयरफुल, ये हो गया उसका एंटोनिम। अच्छा, अनप्रेजुडाइज मतलब क्या होता है? प्रेजुडाइज क्या होता है? पक्षपात करना, मतलब किसी के फेवर में किसी का ज़्यादा पक्षपात करना। दूसरा क्या होता है प्रेजुडाइज का मतलब, मान लीजिए आपके सामने कोई आदमी है, हम उसको, हम जब कभी हम रहते हैं कहीं अकेले तो हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, कि जैसा हम सोचते हैं वही हमारे बारे में वो ऐसा सोच रहा है। तो ये जो थिंकिंग होती है इसे एक प्रकार का प्रेजुडिस कहते हैं। मतलब किसी को अप सोचना कि वो मैं जैसा उस सोच रहा हूँ वही वो सोच रहा है। मतलब मैं अगर मैं सोचता हूँ मैं खुद अच्छा हूँ, तो मैं किसी को देखूँ तो मैं ये सोचूंगा कि वो भी यही सोच रहा है कि वो अच्छा है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कैसे जानेंगे कि वो एक थिंकिंग क्या कर रहा है। तो इसे जो थिंकिंग कहते हैं उसे प्रेजुडाइज्ड कहते हैं। और दूसरा है पक्षपात हो गया। अच्छा, ट्रेमेल्वियस क्या होता है? ट्रेमेल्वियस क्या होता है? नॉन स्टडी, जो मतलब मूविंग हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टडी, ठीक है। यंग तो पता है, मतलब जो यंग बॉयज़ होते हैं हेल्दी, स्वस्थ। फेक क्या होता है? रियल, सॉरी, नकली होता है फेक, नॉन रियल। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या आ गया? एरर। एरर हमें फाइंड करना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई रियली डू, बहुत आराम से करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ न समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में या वहीं पे आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, या आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पे कोई भी डाउट आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। तो हमने क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करिए।
ध्यान से पढ़ा करिए, फिर एक एक पार्ट को अलग किया करिए। आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कौन सा पार्ट है, तो एक एक पार्ट को आराम से पढ़िए। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न, यही हमें मिल जाएगा। पता है, मैं हम जब कभी क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं यहाँ प्रैक्टिस में ही आपको जो रूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े रूल्स बताता चलूँगा। मेरी प्रैक्टिस से ही आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आपको एक बात थोड़ा पता रहना चाहिए, बट यहाँ मैं उसकी कमी होनी ही नहीं, तो मैं रूल बता दूँगा। तो एक मीनिंग है यहाँ पे लर्न, जब लर्न इन्फिनेटिव से आती है टू लर्न, और नेक्स्ट एक वर्ब और जुटेगी, तो वो जो ज्वाइन होता है वो हाउ टू करके जुटेगा, हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद रहना चाहिए। टू लर्न जब भी, मतलब टू लर्न, लर्न ही मीनिंग है, बट लर्न जब आएगा, लर्न जब लेगा LEARN, लर्न अगर नेक्स्ट कोई ले रहा है वर्ब, तो क्या कैसे लेगा, हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहीं पे क्वेश्चन पे गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ 5,000 ईच टू दोज इंजर्ड इन द फायर। इसका क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एरर नहीं है। पहली बात तो आपको एरर फाइंड करना है, ऐसे ही मतलब रूल जो इंग्लिश के ग्रामर रूल होते हैं ऐसे ही फाइंड कर लेना है, अगर मिल गया तो। नहीं तो सेंटेंस फाइंड करना पड़ता है। ये सेंटेंस कैसे फाइंड होता है, ये जब आप टेंस पढ़ेंगे, या आपने इंटर में पढ़ा ही होगा टेंस, सेंटेंस टेंस पढ़ाया जाता है, वहाँ पे आपको भली बात बताया जाता है। तो सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस में कभी हमें लगता है, मान लीजिए कभी हम लिखते रहते हैं सेंटेंस, कभी हम जल्दीबाजी में कुछ गलत लिख देते हैं, फिर पढ़ते हैं अचानक लगता है यार कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है, फिर हम उसे सेंटेंस को ठीक करते हैं। यही बात यहाँ पे लागू होगी। जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो कह रहा है हूँ इंजर्ड द फायर एक्सीडेंट, मतलब इस जो फायर एक्सीडेंट हो गया वहाँ पाया गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, बट होना क्या चाहिए, एक्सीडेंट में वो पाया गया, मतलब गॉट इंजर्ड होना चाहिए। ये क्वेश्चन का है, मतलब हु गॉट इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यही था इसका मेन सेंटेंस से। एवरी वन ऑफ us should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's सिक्योरिटी। अच्छा, यहाँ बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये एपोस्ट्रॉफी का कमाल का है ये क्वेश्चन। जब हम नाउन में कभी ऐड करते हैं, मतलब इस का, जब का कहते हैं वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। एपोस्ट्रॉफी के बारे में बता दूँ, अगर लास्ट में हिजिंग साउंड ऐसा आ रहा है तो ओनली एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं, अदरवाइज एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी यस। तो यहाँ पे देख लीजिए, कंट्री सिक्योरिटी मतलब सिक्योर, देश का जो सुरक्षा है, देश का सुरक्षा, तो एपोस्ट्रॉफी यस यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने यह कह दिया है, तो कौन सा होगा, यहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया गया है तो यही वाला होगा। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन एरर था, बट यही क्वेश्चन है। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ। तो ये कौन क्वेश्चन का जब आप पढ़ेंगे तो इसमें नो एरर है। क्यों, क्योंकि जो ये लुक फॉरवर्ड टू है यहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, विथ व्यू टू, मैं क्वेश्चन कुछ बोल दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू होता है, विथ व्यू टू, यूज टू, कस्टम्ड टू, ऐसे वर्ब हैं। इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म लेके आएगी। क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म लेके। अगर इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती ही है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, बट इन वर्ब के बाद ये हमेशा ज्वाइंड होते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, कस्टम टू, यूज टू, विथ अ व्यू टू, ऐसे वर्ब हैं। इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म। यही यहाँ पे मेनली बहुत बार ये क्वेश्चन बनाया गया। लुक फॉरवर्ड टू दे देगा, आगे आईएनजी फॉर्म नहीं देगा, बंदे देखते नहीं हैं, वो करके चले जाते हैं, बट यहाँ पे दिया है तो इसलिए नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर। अच्छा, सिंस या फॉर का मैं एक और बता दे रहा हूँ। अगर सिंस या, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, मैं आराम से बता दूँगा आपको, ज़्यादा रटने की कोशिश ही नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे रूल बताता हूँ, इससे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आए तो ये टाइम कंजक्शन होता है। तो हमें शुरू का जो वाक्य देखना होगा, जब सेंटेंस शुरू होगा तो सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, हैज़ या हैव से। हैज़ या हैव वर्ब की, हैज़ हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर हैड हो तो हैड वर्ब की, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये होना चाहिए। हैज़ हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड बीन आईएनजी फॉर्म, या
विल हैव बीन वर्ब की एनजी फॉर्म अगर सिंस फॉर के बाद टाइम कंजक्शन मिले तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर कर रहा है तो मतलब अगले साल फ्यूचर में जा रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए, विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा अब क्या गया, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स पे चलते हैं। ही वेंट देयर, वो वहाँ गया किससे, ऑन फुट, ना ही वाई फुट होता है ना विथ फुट होता है, कोई ऑन फुट, पैदल जिसे कहते हैं। आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी, अच्छा यहाँ पे एक फ्रेज का पूछ लिया, फ्रेज इंडियन फ्रेज मैं आपको कराता चलूँगा, बस आप पढ़ते चलिए, मेरे मतलब मेरा जो वीडियो है वो आप कंटिन्यू देखते चलिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपके एग्ज़ाम तक, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आराम से करेंगे। तो यहाँ पे एक पूछा गया इडियम्स, इसका मतलब होता है अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट का मतलब क्या होता है, फिट होना, यहाँ पे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, अप एंड अबाउट का मतलब क्या होता है, फिट होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेकिंग पीस एंड केक्स मिस्टर रेडीज स्पेशलिटीज़। अच्छा अब यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जिरंड का क्वेश्चन है। तो जिरंड क्या कहता है, अगर जिरंड क्या होता है, नाउन, और अगर जिरंड से शुरू हो जाए सब, तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वो फर्स्ट फॉर्म, मतलब न, मतलब जो मतलब प्लरल उसे नहीं माना जाता, जिरंड को प्लरल नहीं माना जाता, ठीक है। यही क्वेश्चन एक बार एनडीए में पूछा गया था, स्लो एंड स्टेडी वाला, विन द रेस या वॉन द विंस द रेस, क्या बताना था, ये आप क्वेश्चन में आंसर दे सकते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो गया या विन द रेस हो गया, ये आप क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ मैंने, आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड, प्रपोजिशन का है इन्फेस्टेड विद होता है, इन्फेस्टेड विद में मतलब क्या होता है, वीरान, क्या होता है, वीराना जिसे हम कहते हैं, मतलब एकदम सुनसान, इन्फेस्टेड विद, रट लीजिए, इन्फेस्टेड विद रट लीजिए एकदम, वीरान होता है। यू मस्ट योर कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस, मतलब आपको क्या करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए योर कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन क्या है, तो प्रेडिलेक्शन क्या होता है, जो हम ऑर्डर सेट करते हैं, आप बेस्ट एक्सप्रेस करना है, मतलब साइनो लेना है। प्रेफरेंस, प्रेजुडाइज मैंने बता दिया था। विम क्या होता है, फेवर, तो किसी का फेवर करना। विम क्या होता है, विम WHIM, विम क्या होता है, मनमौजी सोच, कोई भी अटपटी सोच है, विम। अच्छा डेवोट क्या होता है, डेवोट क्या होता है, पायाश, मतलब सॉरी डेवोट मैं कह रहा हूँ, डेवोट क्या होता है, वो तो डिवोटी होता है, डिवोट क्या होता है, डेडिकेटेड, मतलब बहुत ही दृढ़। अब पायस क्या होता है, पवित्र। सलेम क्या होता है, गंभीर, याद कर लीजिए, सलेम क्या होता है, मीनिंग का याद करना, आ तो रहा है एम बट होता क्या है, SOLEMN, सलेम, गंभीर। लायल तो सबको पता है। इफिजी क्या होता है, डमी, पुतला, क्या होता है, पुतला, इफिजी। तो ये क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन थे। एंड फाइनली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।